गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। चलिए जानते हैं आर्टिकल मतलब वही ए एन और द के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। लुक एट द दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को देखिए। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज़ अ बुक, द अर्थ इज़ राउंड, दैट इज़ एन ऑरेंज, हियर इज़ द इंक आई वांट। इन सब को पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, दैट इज़ एन ऑरेंज, वह एक संतरा है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, लिखा है ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटर्मिनर के अंदर रखा गया। डिटर्मिनर हमने पढ़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, उसी का एक टाइप है। ठीक है, मतलब आर्टिकल भी उसी के अंदर ही आता है। आर्टिकल के अलावा कुछ अन्य डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, जैसे माई है, यूअर है, दिस है, दैट है, दिस है, दोस है, सम, एनी इत्यादि, ये सारी चीज़ आते हैं। आर्टिकल को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। आर्टिकल मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं द, और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं ए और एन। तो जैसे नीचे सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, लुक एट दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को देखना है, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ पर ए जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। जैसे अभी हमने देखा, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में द आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यूज़ किया गया है वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ एन एग। ठीक है, यह क्या है? अंडा है। तो यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। दैट इज़ द पेन आई वांट, यह वह पेन है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ किया गया, और द मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं ए एन का शब्दार्थिक अर्थ आखिर होता क्या है। तो ए का मतलब एक, कोई, ये सारा चीज़ होता है, किंतु द का कोई भी अब शब्दार्थिक अर्थ नहीं होता है। हमने देखा ए और ए का मतलब होता है एक भी होता है और कोई भी होता है, लेकिन द का कोई भी ना, कोई शब्द, कोई अर्थ नहीं होता। आर्टिकल नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने में मदद करता है। जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो क्या करता है, नाउन जो है, नाउन मतलब अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा द बॉय, बॉय है, बॉय क्या है? नाउन है। एक क्या है? बॉय, एक क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। तो इन सब के पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो डिफ़ाइन करता है, अनडिफाइन करता है, मतलब डेफिनेट करता है, इनडेफिनेट करता है, उसको बताता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट बताने में मदद करता है। चलिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, जिससे आपको एक नई चीज़ भी पता चलेगी। आपको क्या चीज़? देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को देखिए। दिस इज़ द बॉय। यहाँ पर देखिए बॉय शब्द है ना, बॉय। आप ये बताइए ये वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो आप बता सकते हैं बी क्या है? जो पहला वर्ड है, बॉय का जो पहला शब्द दिख रहा है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है। वावेल, वावेल में आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे आते हैं। इनके अलावा जो भी बच गया वो सारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड आता है ना, और उससे पहले आपका द लगा है ना, तो उसको हम द पढ़ते हैं। और इसी प्रकार यदि वावेल आएगा और उसके पहले THE लिखा है, तो उसको हम पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल। दिस इज़ द कार, क्या बोलेंगे? दिस इज़ द कार। उसी प्रकार दैट इज़ दी ऑक्स, क्या बोलेंगे? दैट इज़ दी ऑक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इट इज़ द पेन, क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द पेन। इसी प्रकार इधर दिया है एग्जाम्पल इट इज़ दी एग, क्या पढ़ेंगे? दी एग, क्योंकि यहाँ देखिए वावेल दिया हुआ है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए इसी चीज़ के बारे में यहाँ लिखा है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले THE आता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ें। किंतु वावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब THE आता है तब हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। इसी चीज़ को मैंने अभी बताया जस्ट। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर द के बाद आने वाला शब्द पर हम जोर देना चाहते हैं तो द का उच्चारण दी होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शन है, उस चीज़ को इस लाइन में बताया गया है
क्या बताया गया है, अगर द के बाद आने वाला शब्द, द के बाद कोई शब्द आ रहा है और उस पर हमें क्या करना है, जोड़ देना चाह रहे हैं, तब हम THE को हम दी ही पढ़ेंगे, चाहे वह शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना शुरू हो। जैसे दिस इज़ द बॉय, मतलब उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बता रहा है, हु ब्रोक माई विंडो, जिसने क्या किया, मेरे जो विंडो है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद की क्लासेस हम नेक्स्ट देखेंगे, ये बचा हुआ है अभी। ठीक है बच्चों।